नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। स्टूडेंट देखिए, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। आज प्रेरक संवाद है, क्योंकि 10 तारीख को जो रिजल्ट घोषित हुआ है आपका आरपीसी सेकेंडरी 2024 में, हमारे साथ में हैं काजल जोशी, जिन्होंने कि टीएसपी में 5th रैंक हासिल किया है और अपने सपनों को पूरा किया है। ड्रीम्स कम ट्रू। सबसे पहले मैडम आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि आपने एक माइलस्टोन अचीव किया है, जो कई सारे स्टूडेंट का सपना होता है कि वो अपना सिलेक्शन तो लें और साथ में उस रैंक को भी हासिल करें, ताकि वो दूसरे बच्चों के लिए एक इंस्पिरेशन बने, प्रेरणा बने, और जब काउंसलिंग होने के बाद में आपको घर के नज़दीक आपको स्कूल मिले। पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए स्टूडेंट, मैडम सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपकी जो पूरी जर्नी रही, ये पूरी कैसे रही, कब से शुरुआत की और क्या क्या मोड़ आए इस पूरी जर्नी में एग्ज़ाम तक, वो बताइए हमारे स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैंने जब जर्नी स्टार्ट की तो जुलाई 2024 में मैंने आपके वहाँ बैच ज्वाइन किया था। तभी से मैंने सेकेंड ग्रेड ओरिएंटेड मेरी तैयारी स्टार्ट की। उससे पहले बस मेरा बीएससी बीएड 4th ईयर जुलाई में स्टार्ट हुआ था, तो उसके साथ ही कोई वैकेंसी आने वाली थी ऐसा आइडिया था, तो उसके साथ की। फिर दिसंबर में वैकेंसी आई और उसके बाद ये 11 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ। उससे जस्ट पहले 16 तारीख को रिजल्ट आ गया था अगस्त में। तो उसके ये मतलब पूरा था 1 साल का मैंने लगभग इसको टाइम दिया था सेकेंड ग्रेड को, और उस मतलब उतने टाइम पीरियड में मतलब पूरा 1 साल तक आपकी पूरी जर्नी रही। शुरुआत बिगनिंग बिल्कुल जीरो से लगा करके, और एग्ज़ाम 11 सितंबर 2025 तक। आपने बुक्स क्या क्या प्रेफर की, क्या क्या आपने पूरा शुरू बताइए। मैथ्स के लिए स्पेशली 11th-12th के लिए, बीएससी के लिए क्या क्या बुक प्रेफर की आपने? बुक्स में 9th-10th के लिए तो एनसीईआरटी की बुक जो स्कूल में होती है वो सफिशिएंट है। उसके अलावा 11th-12th और कॉलेज की बात है तो सबसे पहले तो आपका कोचिंग मटेरियल पढ़ा, जितने आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई वो, और जितना कंटेंट आपने लिखाया था वो। फिर 11th-12th में उसके साथ आप अगर वो है तो आप एसआर से नहीं कर लीजिए, काफ़ी अच्छी बुक है। उसमें आप एग्जाम्पल और जो एक्सरसाइज ए होती है उसमें आपको आराम से 150-200 क्वेश्चन मिल जाएंगे और सफिशिएंट है। बस उनको 1 या 2 बार आप उनको एक साथ सैनी कर लीजिए। और बीएससी का आपके कंटेंट के अलावा जो नवकार की गोखरू सैनी की बुक होती है कॉलेज में चलती है वो पढ़िए। ठीक है, और उसके अलावा एग्ज़ाम टाइम पे और बीच में जैसे टॉपिक पूरा होने पर आपके जो आईएमपी क्वेश्चन 2200 क्वेश्चन का सेट था उनके कंटेंट वाइज क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो पूरी इस 1 साल की जर्नी में कभी ऐसा लगा हो कि लो फील हुआ हो कि यार सिलेक्शन कैसे होगा, क्योंकि जनवरी में आपका वर्गीकरण आया था और वर्गीकरण में मात्र आपके 18 सीट्स आई थी जनरल कैटेगरी की। इसमें देखिए टोटल वर्गीकरण जो था वो इस भर्ती का जनवरी माह में आया था, और करीबन टीएसपी कैटेगरी में लगभग 7000 बच्चे जनरल कैटेगरी के ऑलमोस्ट फॉर्म भरे थे और आपकी सीट्स 18 आई थी। तो उस समय कैसा फील हुआ था कि अब यार तैयारी जो हमारी में जुलाई से कर रहे थे आप, और जनवरी में जाकर के आया तो आपकी सितंबर में एग्ज़ाम है, तो कैसा फील हुआ उस दिन अपनी तैयारी को लेकर के और अपने सिलेक्शन को लेकर? कहीं ऐसा कुछ फील हुआ नेगेटिव, कुछ ऐसे वाइब्रेशन दिमाग में आए, कुछ ऐसा, वो बताइए स्टूडेंट। मतलब एग्ज़ाम हो चुका था 11 सितंबर को और अगले साल जनवरी में वर्गीकरण आया, पर ये था कि स्कोर अच्छा है तो हो तो जाना चाहिए। और उसके बाद सबसे पहले वर्गीकरण आते ही आपसे बात की कि ये तो आपने कहा था कि आपका तो हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। बट जनवरी के बाद फिर भी लगा कि मतलब होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो एक बार जुलाई में सामने एग्ज़ाम है, टाइम भी है अपने पास, कोई ऐसा दूसरा काम है नहीं, जॉब वगैरह है नहीं, तो वापस से एक बार सेकेंड ग्रेड की तैयारी स्टार्ट कर दी। और उसके बाद वापस आपके वहाँ टेस्ट सीरीज ज्वाइन की कि टेस्ट बस टेस्ट दिए, तो अभी तक सारे टेस्ट दिए रिजल्ट आने तक। देखो सर, सबसे बड़ी बात क्या है कि एग्ज़ाम जो आपका 11 सितंबर को हो गया था, उसके बाद भी इनका अच्छा स्कोर था, 270+ था टीएसपी कैटेगरी में। महिलाओं में ऑलमोस्ट सिलेक्शन के नज़दीक ही थे। तो लेकिन इसके बावजूद भी तैयारी इन्होंने जारी रखी, तैयारी को कभी भी बंद नहीं किया कि सर अगर 0.1% भी चांस कहीं हो जाए, क्योंकि इसमें देखिए गर्ल्स की 4 सीटें ही थी आपकी जनरल की, फिर भी मुझे विश्वास था कि 270 का स्कोर था, उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन हो जाना चाहिए। लेकिन तब भी इन्होंने 0.1% को भी ध्यान में रखते हुए, यानी कि इतना डेडिकेशन अगर आपके पास में है तो डेफिनेटली आप अपना अच्छा रैंक सिक्योर कर सकते हो। इन्होंने इसके बावजूद भी सारे टेस्ट दिए, और इवन 10 तारीख को आपका रिजल्ट आया, इवनिंग को मॉर्निंग को टेस्ट था, वो भी इन्होंने अटेंड किया। यानी कि हमेशा हर टेस्ट देने आते थे पूरी तैयारी के साथ। टेस्ट में हमेशा ऑलमोस्ट 80 to 90% या उससे भी ज़्यादा स्कोर हमेशा इनका रहता था। कमियां क्या थी उनको सुनते थे, उनको हम दूर करने की कोशिश करते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, टेस्ट में कम नंबर आए चल जाएगा, लेकिन आपने उससे क्या सीखा उसको आपने नेक्स्ट टाइम वापस रिपीट नहीं करना है। उससे आपको लगातार सीखना है। टेस्ट में नंबर कम आ सकते हैं, लेकिन आपने क्या सीखा वो सबसे बड़ी बात है। मैडम एक बात हमारे स्टूडेंट को वो बताइए
इस पूरी जर्नी में सबसे की फैक्टर अगर आप बताएं कि सर ये सबसे बड़ा की फैक्टर था जिसने कि मुझे सबसे एक दूसरे स्टूडेंट की तुलना में मुझे अलग रखा, वो एक की फैक्टर क्या था आपकी पूरी तैयारी के लिए? मतलब किसी भी दिन मैंने शायद पढ़ाई मिस नहीं की। हाँ, रेगुलरिटी मतलब हाँ, कंसिस्टेंट, ये सबसे बड़ी बात है। तो मुझे कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। हाँ, कि चलो आपके पास ठीक है, अगर किसी को आपसे ज़्यादा आता है, किसी के बेसिक्स आपसे ज़्यादा क्लियर है, कोई बात नहीं, पर आप रेगुलरिटी बना के रखो कि जितना मैं कर सकता हूँ या उतना मैं पढ़ लेता हूँ, और उसके बाद मैं PYQ दूँ, टेस्ट सीरीज दूँ, और उसको बस खुद को इम्प्रूव करना है बस। मतलब जब मैं आई थी तो मुझे कोई मेरा सिलेक्शन था, मुझे चांसेस भी नहीं लगते थे ये, बट पूरी जर्नी में मैंने ग्रो किया। और जब एग्ज़ाम से पहले ही जब मैं टेस्ट लास्ट देकर गई तो कहीं ना कहीं खुद में ये सेल्फ बिलीव था कि हाँ कर लेंगे, टेस्ट पे किया तो हम भी कर लेंगे। देखिए इसलिए ये सबसे बड़ी बात होती है, अगर आप रेगुलर टेस्ट देते हैं तो आप यूज टू हो जाते हैं, मार्क्स अच्छे आते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका सेल्फ बिलीव बढ़ता है अपने आप में कि यार मैंने 30-40 टेस्ट लगा लिए हैं तो मेरे को एक अमुक दिन और जो एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है आपकी तरफ, वो मुझे उस दिन और जाना है। आप उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं समझें, क्योंकि आपने कॉन्फिडेंस के साथ आपके हर टेस्ट में 80% 90% मार्क्स आए हैं, कॉन्फिडेंस रखा है आपने, कंसिस्टेंसी रखी है, कंटिन्यूटी रखी है, वही सब काजल ने किया और आज रिजल्ट जो है वो आपके सामने है। एक बात मुझे बताइए कि जब आपने तैयारी शुरू की थी तो बिल्कुल फ्रेश जीरो से तैयारी शुरू की थी? हाँ। उसके पहले कोई बैकग्राउंड था नहीं आपका? बिल्कुल है ना स्टूडेंट, जब इन्होंने तैयारी शुरू की, जब यहाँ पर आए थे तो बिल्कुल जीरो था, बिल्कुल स्टार्ट से इन्होंने तैयारी शुरू की थी। हाँ डेफिनेटली 1 साल का पूरा लंबा समय लगा, कई अप्स एंड डाउन्स देखे, लेकिन सबसे पहली बात कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी और लगातार टेस्ट इन्होंने दिए। तो स्टूडेंट मैडम देखिए अभी 1 महीने बाद आपके एग्जाम है 12 जुलाई से, तो आप स्टूडेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगी ताकि वो मोटिवेट रहें इस 1 महीने के दौरान? सबसे पहले तो आपको इस टाइम में अपना प्रेशर मैनेजमेंट करना है। हर किसी को लगता है कि मेरा तो नहीं होने वाला है ये, मुझे भी ऐसा ही लगा था, पर बात ये कि आप उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दें कि ठीक है ट्राई तो करते हैं, इसमें नहीं तो अगली भर्ती में होगा, लाइफ एंड तो नहीं हो रही है इसके बाद, बट आप बस इसमें चालू रखें। और दूसरा, एक्सपेरिमेंट मत कीजिए लास्ट टाइम पर। आपने जो किया है, जो मटेरियल आपके पास है, आपने अच्छा ही इकट्ठा किया होगा, तो बस उसी को आप कंटिन्यू रखें, अपने कंटेंट पर आप बिलीव रखें। तो कितने बच्चे क्या होते हैं कि बहुत सारी कोचिंग का मैटर इकट्ठा कर देते हैं, एक बार भी वो उसको नहीं पढ़ पाते हैं, और एक बार पढ़ने से कुछ होने भी नहीं वाला है। मेरा जो मैटर था जीके का हो तो मैंने 4-5 बार पढ़ा होगा उसको आराम से, और जैसे कोचिंग के नोट्स भी मेरे 5 से 6 बार हो गए होंगे, एसआर से नहीं, और जो नौखार वाली बुक है वो भी 2-3 बार हो गई थी। तो बस आप लिमिटेड मटेरियल रखें, पर आप उसको बार बार पढ़ें, कि आप जितना रिपीट करेंगे उतना आप खुद में अपने आप ही इम्प्रूवमेंट होता जाएगा। देखिए स्टूडेंट सबसे बड़ी बात यह है 10 किताबों को आपको, एक किताब को 10 बार पढ़ना है बजाय कि 10 किताबों को 1 बार। यही सबसे बड़ी बात काजल ने बोली है कि आप बहुत ज़्यादा अपने टेबल के ऊपर जहाँ आपका स्टडी टेबल है वहाँ बहुत ज़्यादा अमुक कोचिंग की नोट्स, अमुक कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ देख करके आपको लगे कि मैं बहुत सारे कोचिंग की नोट्स और टेस्ट सीरीज पढ़ रहा हूँ, लेकिन उससे ऑलमोस्ट सभी में 80% सेम होता है। तो इससे क्या होता है, आपके दिमाग में बहुत सारा कुछ इकट्ठा हो जाता है, तो उसको खाली कीजिए और अपने आप डिपेंड रहिए अपनी सेल्फ प्रैक्टिस पर। सेल्फ प्रैक्टिस मैडम लगभग आपने पर डे ऑलमोस्ट एग्जाम के 2 महीने पहले ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज कितना घंटा आपने स्टडी किया होगा? मैथ्स और G2 को कैसे आपने क्लासीफाई किया? एक मतलब अगर 2 महीने पहले की बात करें तो आराम से 10-12 घंटे डेली हो जाता था। हाँ, उसमें आप वही 5 मतलब इक्वल, मैंने तो इक्वल टाइम लगभग दिया था कि 5-6 घंटे आप मैथ्स को दे दीजिए, 5-6 आप जीके को दे दीजिए, क्योंकि जीके में हर चीज़, और एक ये कि जीके में हर टॉपिक पार्ट को आप रोज़ चलाइए। मतलब कितने क्या होते हैं कि कल्चर पूरी करके रख दी, हिस्ट्री पूरी करके रख दी, ऐसे नहीं होता है। आप 1-1 घंटा हर किसी को दीजिए, हो गया तो कोई बात नहीं, थोड़े टाइम में उसको जितना ज़्यादा कंटेंट पढ़ लीजिए, रिवाइज कीजिए। ये रिवीजन से मेरी हिस्ट्री और कल्चर तो इतनी बार हो गई थी कि मेरा 20 क्वेश्चंस थे तो मैंने 20 अटेंड किए और 20 सही है, ये तो वो पूरा है। और साइको भी मैंने सिर्फ एक वंदना जागरण की जो बुक आती है, सिर्फ वो बुक पढ़ी थी, और मैंने 20 क्वेश्चन में से 18 अटेम्प्ट किए, मेरे 17 सही है। ठीक है। हाँ, तो जीके की कई कोचिंग ली थी? जीके की मुकेश सर के बाद की थी, और उसके अलावा एक लक्ष्य जो बुक होती है, लक्ष्य बुक थी। हाँ। और वंदना जागरण साइको की ली थी आपने, है ना? मतलब ऑलमोस्ट बहुत ही कम कंटेंट रखा था, हाँ। है ना? वही मैंने कहा कंटेंट तो कम रखिए, लेकिन उसी चीज़ को आप बार बार आप पढ़ते रहिए, है ना? ताकि वो चीज़ आपके दिमाग में स्थायी रूप से बैठ जाएगी, वो बहुत ज़रूरी है। मुझे एक बात बताइए, जैसे कि आपने टेस्ट भी दिए और आपके मार्क्स ऑलमोस्ट कभी ऐसा लगा होगा कि यार आपके पास मार्क्स कम आए हैं,
कभी ऐसा डिप्रेशन, कभी ऐसा फील कुछ, कभी ऐसा हुआ है, कभी ऐसा? हाँ, सारे टॉपिक्स किसी के भी अच्छे नहीं होते। ठीक है। ठीक है, मतलब कोई जैसे मुझे मेरा रियल अच्छा नहीं था, ये तो उसका टेस्ट था। बट बात ये है कि जो टॉपिक आपके पास अच्छा नहीं है उसका ये है कि आप बहुत उसमें तुक्के मत मारिए, या ये कोशिश मत कीजिए कि मैं बाकी टॉपिक में जितना स्कोर कर रहा हूँ उतना मैं उस टॉपिक में भी करूँगा। बात ये है कि आप चलेगा जितने आए इजी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होने चाहिए, या कोई क्वेश्चन आपने देख रखा है आपके कंटेंट में तो वो गलत नहीं होना चाहिए, आपसे वो क्वेश्चन कीजिए वो सही हो जाए। बाकी आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन रहता है, 150 क्वेश्चन आते हैं, आप 80-85 कर लें तो भी बहुत हो जाता है। अगर आपने कितने किए थे मैथ्स में? मैथ्स में मैंने 83 किए थे। 83 किए थे। रॉन्ग कितने थे उसमें? 5। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सिलेक्शन का जो मूल मंत्र है वो एक्यूरेसी विद स्पीड है। 83 इन्होंने अटेम्प्ट किए, जो मैंने हमेशा बोला है आपको एक्यूरेसी रखनी बहुत ज़रूरी है। 83 में से मात्र 5 गलत, वो एक बहुत बड़ी बात है उसमें। लेकिन एक्यूरेसी रखनी जो आते हैं आप वही कीजिए, ऑलमोस्ट आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। इन्होंने स्पीड भी मेंटेन की, क्योंकि 80+ जाने के लिए आपकी स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए और आपको एक्यूरेसी भी रखनी बहुत ज़रूरी है। मैडम, अगर आप एक मैसेज देना चाहेंगे स्टूडेंट को जो वो इस एक महीने में फॉलो कर सके, क्योंकि अभी एक महीना ही बचा है, आज तारीख होगी आपकी 12 और अगले 16 जुलाई को एग्ज़ाम है। तो इस एक महीने के दौरान स्टूडेंट कैसे अपने आप को स्ट्रेस को मेंटेन करें, कैसे अपनी स्टडी को तैयार करें, वो एक बार बता दीजिए स्टूडेंट। सबसे पहले तो जो मैंने पहले ही कहा कि सब इस एक महीने में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप प्रेशर कितना मैनेज कर लेते हैं खुद पर। क्योंकि मैंने जितना मतलब ये मेरा फर्स्ट ही अटेम्प्ट था, पर मैंने जितना इस जर्नी को समझा तो ये रेस जैसा है जिसमें सबको यही लगता है कि वो सबसे पीछे भाग रहा है। ये पर बात ये है कि आप चलते रहें, ऐसा नहीं कि दूसरे आगे बढ़ गए तो आप रुक जाएं। आप दूसरों से कंपेयर मत कीजिए खुद को, बस चलने दीजिए और बहुत ज़्यादा वही एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। आपके पास जितना मटेरियल है आपको ये कि आप कितनी बार उनको रिवाइज कर सकते हैं। जैसे मैथ्स की बात है तो आप अभी से अगर मतलब ऐसे तो आपके डेली भी चल रहे होंगे, बट टॉपिक वाइज फॉर्मूले स्टार्ट कर दीजिए कि आपके फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए। और अगर जैसे जीके में तो हर किसी टॉपिक में उनको कुछ कुछ देखना होता है जो शॉर्ट नोट्स टाइप होते हैं कि इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, जैसे किसी में क्राउन है, किसी चीज़ का ऑर्डर है, किसी में कुछ स्पेशल नाम है, तो आप वो चीज़ लास्ट टाइम पर कीजिए कि जितना हो सके। और एग्ज़ाम में भी ये है कि करके तो देखते हैं ये, और अगर आप बेसिक्स को मत छोड़िए और उसके साथ आप चलते रहेंगे तो आपको भी पता नहीं चलेगा कि आप कब उस लाइन को क्रॉस कर जाएंगे। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि आपको कंटिन्यूटी रखनी है, कंसिस्टेंसी रखनी है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस बनाए रखना है कि आप कर सकते हो। आपकी अगर 6-8-10 महीने की प्रिपरेशन है तो आप वो कॉन्फिडेंस लेकर के जाइए। जीके में उतनी मेहनत कीजिए जितनी है कि आप मैथ्स में कर रहे हो, क्योंकि उसमें देखिए जीके के पेपर इस बार मॉर्निंग में है, मैथ्स का इवनिंग में है। जीके का आपका अच्छा होना ज़रूरी है। मैडम, मोटिवेटर इस एग्ज़ाम के लिए आप श्रेय किसको देना चाहेंगे अपने परिवार में? कैसे आपको मोटिवेट आप लगातार होते रहे, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बहुत लंबी जर्नी होती है, ऑलमोस्ट एक साल की। तो कई बार ऐसे मौके आते हैं कि होगा कि नहीं होगा, सीट्स भी कम आ रही हैं, तो वो मोटिवेशन आपको लगातार कैसे मिलती रही, कैसे अपने आप को मोटिवेट किया, जो आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आज की तारीख में? अगर मैं फैमिली की बात करूँ तो मेरी पूरी फैमिली पूरी जर्नी में मेरे साथ थी। मतलब एक मेंबर ने मुझसे रोज़ पूछा है आकर कि आज क्या किया, आज कितना चल रहा है ये। और कभी भी मुझे लगा कि खुद पे बिलीव नहीं है तो उनका ये था कि हमको तुझ पे बिलीव है कि तू कर लेगी। और उसमें भी मेरी मम्मी पूरी जर्नी में मेरे साथ थी, इवन मेरे टाइम टेबल को मैनेज करना और एज मुझे दूसरा किसी काम को हाथ नहीं लगाने देना कि तू सिर्फ पढ़, सिर्फ तेरा यही काम है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो स्पेशली मैथ्स सब्जेक्ट का पूरा सर क्रेडिट मुझसे भी ज़्यादा आपको है, क्योंकि मतलब जब मैं आई थी मैं कह रही हूँ कि किसी कोई प्रश्न मतलब था ही नहीं कि मैं सेलेक्ट हो जाऊँगी, पर आपने मुझे पूरी जर्नी वो तराशा है, उतना ग्रो किया है मैंने आपके साथ कि एक एक चीज़ मुझे क्या गलती नहीं करती है, मुझ में क्या क्वालिटीज़ है जिसको मैं अपनी पावर बना सकती हूँ। तो बस यही था। देखिए स्टूडेंट, सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने बताया कि पेरेंट्स का हर स्टूडेंट को सपोर्ट मिलता है, लेकिन एक आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए। पेरेंट्स डेफिनेटली परिवार वाले हर एक को सपोर्ट करते हैं, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तब वो आपको सपोर्ट कर पाएंगे। आप जहाँ कहीं भी जैसे भी पढ़ रहे हैं उन टीचर से लगातार बात करते रहिए, आपकी क्या कमियाँ हैं, क्या गलतियाँ हैं, टेस्ट में कहाँ गलती कर रहे हो, क्या कमी हो रही है, कैसे टाइम टेबल, अभी काजी ने बताया टाइम टेबल एक पूरा मेंटेन किया हुआ था, उसके अकॉर्डिंग ये सब्जेक्ट्स को टाइम देते थे और उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई की स्टूडेंट। और आप आज देख रहे हैं कि परिणाम आपके सामने, पहले प्रयास में टीएसपी में इन्होंने 5th रैंक हासिल की है और कोई बहुत ज़्यादा भी इन्होंने टाइम नहीं दिया। हाँ, क्योंकि साल भर का टाइम दिया था
जो एक ऑन एन एवरेज हर स्टूडेंट को देना ही पड़ता है स्टूडेंट इस तैयारी के लिए। लेकिन ये बहुत बढ़िया प्रयास रहा इनकी तरफ से, लगातार मेहनत की। मैं अगर बताऊं तो जब इन्होंने ज्वाइन किया था यहाँ पर, जैसा कि इन्होंने बताया, शुरू से मेहनती रहे हैं लगातार। उसमें कमियां क्या थी उसको हमेशा बातचीत करते रहते थे कि सर मैं और मैं क्या बेटर कर सकूँ, जो हर स्टूडेंट में होनी चाहिए। हमेशा आगे बढ़ने की चाह, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा दिमाग में, और जो वो कर सकता है उससे 2 गुना 3 गुना और भी ज़्यादा करने की कोशिश। और उसके बाद कंटिन्यूटी, अगर आपका समय कहीं आप कहीं और दे रहे हैं, लाइक आप किसी फंक्शन में चले गए स्टूडेंट, तो उसकी भरपाई आपको वापस आके करनी ही करनी है ना। यानी कि कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट। तो डेफिनेटली आप, जैसे कि काजल का जो सपना पूरा हुआ है 5th रैंक के साथ में, डेफिनेटली आप भी कर सकते हैं। अपने सपनों को साकार करें। काजल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, इसने समय निकाला और आज स्टूडेंट्स के लिए एक एज ए इंस्पिरेशन के तौर पर कि 5th रैंक हासिल करना फर्स्ट अटैम्प्ट में बहुत अपने आप में एक अद्वितीय बात है, जो उन्होंने साबित करके बताई है कि काजल जब कर सकती है तो कोई भी इसको कर सकता है। काजल, पुनः बहुत बहुत धन्यवाद आपका, समय निकाला और स्टूडेंट को एज ए मोटिवेट की तरह जो आपने बातें बताई, उस स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा सारगर्भित बातें हैं, उस स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल साबित होंगी। धन्यवाद। डू लाइक सब्सक्राइब चैनल। ओके, पुनः धन्यवाद।